प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। इस क्लास में अपन दोस्तों पशु परीक्षा का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। जैसा पेपर एग्जाम आएगा वैसा का वैसा पेपर दोस्तों मैं आपको लाइव हल करवाने वाला हूं। तो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान, पशुपालन, विज्ञान एवं गणित जो दोस्तों भाग और भाग ब आता है संपूर्ण मैं आपको हल करवाने वाला हूं। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने प्रश्न यहां से आपके सही होते हैं, आपका स्कोर क्या है। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, पांचनाबाद राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचनाबाद दोस्तों कहां पर है आपका, भरतपुर में, अलवर में, करौली में या धौलपुर में। तो अगर दोस्तों बात करूं पांचनाबाद की, पांचनाबाद दोस्तों राजस्थान के करौली जिले में, कहां पर, करौली जिले में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। कई बार दोस्तों एग्जाम आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। चारों में से पूछा है इनमें से कौन सी नदी दोस्तों राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। चंबल, माही, घग्गर या कांतली। तो देखो यहाँ पर बात हो रही उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी कौन सी आपकी, घग्गर। ठीक है, घग्गर उसमें क्या करती है, राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ूं दोस्तों, आप सभी साथ में कमेंट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में पूछूंगा मैं आपसे आपके सही कितने होता है, आपका स्कोर क्या है। अगला प्रश्न देखिए, भैंस की किस नस्ल को पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन चारों में से बताना है कि भैंस की किस नस्ल को पंच कल्याणी कहते हैं। तो देखिए मेहसाना, नीली रावी, मुर्रा या जाफराबादी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ठीक है ना। पंच कल्याणी होते हैं दोस्तों किससे बोलते हैं, नीली रावी। नीली रावी दोस्तों क्या होती है, भैंस की नस्ल होती है। इसका दोस्तों उपनाम क्या होता है, पंच कल्याणी। इसका उपनाम क्या नाम है, इसका उपनाम दोस्तों पंच कल्याणी। बोलोगे तो नहीं ना, तो बी ऑप्शन को मैं दोस्तों राइट कर दूंगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट करे शानदार दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में स्कोर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। बताओ दोस्तों राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी गाय की दोस्तों भारवाही नस्ल कौन सी होती है। नागौरी, रावी, हरियाणवी या थारपाकर। देखो यहाँ पर भारवाही की बात करो ना, तो भारवाही की दोस्तों अगर सबसे अच्छी गाय की नस्ल कौन सी होती है तो आपकी हो जाएगी नागौरी। कौन सी दोस्तों, नागौरी। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन एक और राइट करे शानदार दोस्तों। नागौरी नस्ल क्या करती है दोस्तों, कृषि कार्य में भी सहयोग करती है, ये अच्छी भारवाही होती है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन एक और राइट करा है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रकार के परमाणु से बना शुद्ध पदार्थ है। अब देखो साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। साइंस का एग्जाम में सीधा आने वाला सवाल है। क्या पूछा दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रकार के परमाणु से बना शुद्ध पदार्थ होता है। तो देखिए मिश्रण, यौगिक, तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर तत्व, सीधी बात है, ठीक है ना, तत्व आएगा। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन सी को राइट करे शानदार दोस्तों। आगे बढ़ो मैं, अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। बताओ भाई दोस्तों, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है वो आपसे पूछा है। वोमर, मेलियस, इनकस या दोस्तों स्टेपीज। तो देखो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यहाँ पूछ लेते हैं और सबसे छोटी भी पूछते हैं। यहाँ पर पूछा सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ठीक है। तो कौन सा दोस्तों, स्टेपीज। कौन सा दोस्तों, स्टेपीज। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या करा है दोस्तों, ऑप्शन डी को राइट करा है शानदार। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है। देखिए दोस्तों, बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में दान किया जाता है। बताओ भाई, एक दोस्तों यहाँ पर आभूषण का नाम है वो बजटी, ठीक है ना। तो बजटी दोस्तों आभूषण शरीर के कौन से भाग में दान करते हैं वो आपसे पूछा है। नाक का आभूषण है, दांत का, कान का या गले का। तो देखो दोस्तों बजटी आभूषण है ना, ये दोस्तों किसका आभूषण है, गले का आभूषण है। इसे दोस्तों गले में दान करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है। बिल्कुल दोस्तों क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है। क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं। बताओ भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है दोस्तों, गौरीबाई को, पन्नाजाय को, रानीबाई को या कर्मावती को। तो देखो दोस्तों वागड़ की मीरा की बात करो ना, तो और उसमें किसे कहते हैं, गौरीबाई को। किससे दोस्तों, गौरीबाई आपकी कहलाती है वागड़ की मीरा। जो भी मेरे साथी ऑप्शन है राइट करे शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पेज से देखिए क्या पूछ रहा है। नृत्य का रूप जो केवल पुरुष द्वारा किया जाता है। बताओ भाई इनमें से कौन सा नृत्य दोस्तों केवल पुरुष करते हैं, उसमें महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं रहती है, ठीक है। इनमें से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का है। शंकरिया, लुम्बर, गीदड़ या दोस्तों चरकुला। बताओ इनमें से कौन सा नृत्य ओनली फॉर पुरुष करते हैं। तो पुरुषों का नृत्य कौन सा होता है, गीदड़, ठीक है ना। गीदड़ नृत्य में दोस्तों क्या है, महिलाएं भाग नहीं लेती है, ये दोस्तों क्या होता है, पुरुष प्रधान नृत्य होता है।
ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन सी को राइट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, गाय का औसत गर्भकाल होता है। एग्जाम में छप गया समझो, ठीक है ना, समझो छप गया एग्जाम में, फटाफट कमेंट कीजिए। गाय का औसत दोस्तों गर्भकाल कितने दिन का होता है वो आपसे पूछा है। तो देखिए 261 दिन का, 281 दिन का, 301 दिन का, दोस्तों 321 दिन का। बताओ गाय का औसत गर्भकाल कितना होता है, कमेंट कीजिए। गाय का औसत गर्भकाल कितना दिन का होता है दोस्तों आपका, 281 दिन का, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन बी को राइट करे शानदार दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अब होगा बेड़ा पार बी भाग के तैयार। जी हाँ दोस्तों, हम दोस्तों लेके आ चुका है आपके लिए बी भाग के संपूर्ण हफ्ते के नोट्स और साथ में 25 टेस्ट मात्र आपको दोस्तों 99 में मिलने वाले हैं। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। ऐप दोस्तों डाउनलोड करने के बाद में आप प्ले स्टोर से उसमें लॉगिन कर देंगे ऐप में। दोस्तों लॉगिन करने के बाद आप यहां से परचेज कर सकते हो मात्र 99 रुपये में दोस्तों भाग बी के हफ्ते के नोट्स और दोस्तों संपूर्ण टेस्ट, ठीक है। इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हो तो ये नंबर इस पर आप कॉल कर देना, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ना चाहूंगा। अगला प्रश्न देखिए उसमें क्या पूछ रहा है, बकरे के मांस को कहते हैं। बताओ भाई बकरे के मांस को क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बकरे के मांस को कहते हैं बीफ, चेवन, पोर्क या मटन। बताओ भाई, क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे तभी आपका बेड़ा पार होगा, ठीक है ना। ऐसे काम नहीं चलने वाला दोस्तों। तो देखिए बकरे के मांस को दोस्तों क्या बोलते हैं, चेवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, चेवन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या पूछ चुका है। देखिए थारपाकर गाय, ठीक है ना, राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। बताओ भाई थारपाकर दोस्तों क्या होती है, गाय की नस्ल होती है। तो बताओ मुझे, वो थारपाकर गाय है ना, ये राजस्थान के कौन से दोस्तों क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में, नागौर में, जालोर में या भीलवाड़ा में। तो देखो दोस्तों बात करूँ थारपाकर गाय की तो मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है, ठीक है ना। थारपाकर गाय दोस्तों मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है। वेरी गुड, यहाँ पर कमेंट आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल कहाँ पर दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ पर, पश्चिमी क्षेत्र में। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन ए को राइट करें ना, ऑप्शन ए आपका राइट है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए अभी क्या पूछ रहा है। देखिए निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। देखो यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों, इन चारों में से कौन सा दोस्तों एक विषाणु जनित रोग नहीं है। नहीं का पूछा, ठीक है ना, जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों चेचक, अतिसार, रानीखेत या निमोनिया। बताओ इनमें से दोस्तों कौन सा एक रोग क्या है, विषाणु जनित नहीं है। तो वो कौन सा दोस्तों, अतिसार रोग होता है ना, ये विषाणु जनित नहीं है। बाकी वाले सब दोस्तों क्या होते हैं, विषाणु से जनित होते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए ऊँट की सबसे अच्छी माने जाने वाली नस्ल कौन सी। बताओ भाई दोस्तों ऊँट की जो सबसे अच्छी, ठीक है ना, नस्ल कौन सी होती है, कमेंट कीजिए। ऊँट की दोस्तों सबसे अच्छी नस्ल मानी कौन सी जाती है वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए अलवरी, गुर्रा, जैसलमेर या कच्ची। बताओ ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी मानी जाती है वो आपसे पूछा है। तो कौन सी दोस्तों, जैसलमेरी। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर दोस्तों क्या होती है, एक ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ो दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ चुका है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों कमेंट कीजिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका, करनाल हरियाणा में, पानीपत हरियाणा में, सोनीपत हरियाणा में या दोस्तों हिसार हरियाणा में। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका, तो दोस्तों कहाँ पर आपका, हिसार हरियाणा में। कहाँ पर, हिसार हरियाणा में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट करा है शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए उसमें क्या पूछ चुका है, राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय लैब कहाँ पर स्थापित की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों साइबर सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय, ठीक है ना, लैब कहाँ पर स्थापित की जाएगी वो आपसे पूछा है। कोटा में, अजमेर में, जोधपुर में या जयपुर में। तो ये लैब दोस्तों कहाँ पर स्थापित की जाएगी, जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन डी को राइट करे वेरी गुड दोस्तों। आप सभी साथ में कमेंट करते रहो, लास्ट में पूछूंगा मैं आपसे सही कितने होते हैं आपके, ठीक है ना, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि आपकी तैयारी कैसी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक ने बनवाया था। बताओ भाई दोस्तों जयपुर रियासत में जो पचरंगा ध्वज था ना वो दोस्तों किस शासक ने बनवाया था। मान सिंह ने, जगत सिंह ने, राम सिंह ने या प्रताप सिंह ने। फटाफट कमेंट करने का काम करेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को क्या करें दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों चेक कीजिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर आपको दोस्तों संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अब फटाफट कमेंट कीजिए भाई। अगर दोस्तों पचरंगे ध्वज की बात करो ना तो ये दोस्तों इसके किसने बनवाया था दोस्तों, मान सिंह ने। किसने, मान सिंह ने बनवाया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए दोस्तों, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है। बताओ भाई, घर में दोस्तों क्या होता है, बल्ब लगा होता है दोस्तों, क्या करता है, पीले रंग का प्रकाश करता है, ठीक है ना। तो बताओ दोस्तों उसमें जो कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या दोस्तों निष्क्रिय गैस होती है। बताओ
विद्युत बल्ब में दोस्तों कौन सी गैस होती है? तो देखिए दोस्तों विद्युत बल्ब होता है ना, उसमें दोस्तों नाइट्रोजन। कौन से दोस्तों? विद्युत बल्ब में दोस्तों नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है। देखो सारे प्रश्न सिलेक्टेड है और एग्जाम में सीधे आने वाला सवाल है, ठीक है ना, तो क्लास को बिल्कुल मिस न कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष रिक्त स्थान किसकी इकाई है? दोस्तों कमेंट करेंगे, यहाँ पर आप क्या करना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष रिक्त स्थान की इकाई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है रिक्त स्थान के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष होता है ना, प्रकाश वर्ष दोस्तों किसकी इकाई होती है? दूरी की, समय की, प्रकाश की या गति की। तो सीधी बात है दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष होता है ना, प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन ए को राइट करे शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गणित का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो आसन संपूर्ण कोणों के अर्धकों के मध्य होता है। दोस्तों कमेंट करेंगे, दो आसन संपूर्ण कोणों के दोस्तों अर्धकों के मध्य कौन सा कोण बनता है वो आपसे पूछा है। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट है। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? समकोण बनेगा। जो भी साथी ऑप्शन सी को राइट करे शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रहा है, उससे पहले दोस्तों बताना चाहता हूं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो दोस्तों हम लेके आ चुके हैं आपके लिए पशु परीक्षा के संपूर्ण हस्ती के नोट्स और संपूर्ण टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, भाग बी के। तो देखिए दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो यहाँ पर पहला टेस्ट तो आपका फ्री है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों कंटेंट तो आप इसे परचेज कर सकते हो। पहला टेस्ट फ्री है और दोस्तों पहला नोट्स फ्री है, ठीक है। तो आपको संपूर्ण नोट्स दोस्तों भाग बी के और संपूर्ण टेस्ट आपको मिल जाएंगे मात्र 99 में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ना चाहूंगा। अगला प्रश्न देखिए, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए। बताएंगे दोस्तों, राजस्थान में दोस्तों रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? याक को, मिथुल को, बकरी को या ऊंट को? तो देखो दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज आपका ऊंट कहलाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मेरे साथी ऑप्शन डी को राइट करे शानदार दोस्तों। क्लास की पीडीएफ के लिए आप सभी क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, नवजात बच्चे बछड़ियों को सर्वप्रथम पिलाना चाहिए। तो दोस्तों क्या होते हैं, नए नए बच्चे होते हैं जो दोस्तों भैंस के बच्चे होते हैं जैसे, ठीक है ना, तो उसको दोस्तों सर्वप्रथम क्या पिलाना चाहिए? खीस, पानी, दूध या दोस्तों ग्लूकोज का घोल। तो देखो पहले दोस्तों से क्या पिलाते हैं? खीस पिलाते हैं, ठीक है ना। पहले दोस्तों खीस पिलाया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन ए राइट करा है शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा नृत्य जहाज नामक वाद्य यंत्र के साथ बजता है? बताओ भाई दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा दोस्तों नृत्य है जो, ठीक है, जहाज वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है? फटाफट कमेंट कीजिए। कच्ची घोड़ी, बम नृत्य, तेरे तालियां गौरी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है ना, कच्ची घोड़ी नृत्य में दोस्तों जो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसमें दोस्तों जहाज नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। यह चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। प्रश्न को थोड़ा घुमा के दिया है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। देखिए, आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में? बताओ भाई। आमगढ़ दोस्तों लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? दौसा में, अलवर में, जयपुर में या राजसमंद में? तो आपका दोस्तों रिजर्व कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में। कहाँ पर दोस्तों? जयपुर में स्थित है दोस्तों आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व। सी ऑप्शन आपका राइट है। देख लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लेके आता हूँ आपके लिए। एक क्लास मॉर्निंग 9 बजे होती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। तीनों क्लास से ज्वाइन कर लो दोस्तों। दुनिया की कोई भी ताकत आपको दोस्तों रोकने वाला नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ऊँट किस प्रकार का पशु है? बताओ भाई। ऊँट होता है दोस्तों, वो किस प्रकार का पशु होता है वो आपसे पूछा है। तो देखिए, रूमिनेट है, नॉन रूमिनेट या दोस्तों स्टूडियो रूमिनेट या इनमें से कोई नहीं? बताओ। ऊँट दोस्तों किस प्रकार का पशु होता है वो आपसे पूछा है। तो ऊँट दोस्तों कैसा होता है आपका? स्टूडियो रूमिनेट। कैसा दोस्तों? स्टूडियो रूमिनेट। जो भी ऑप्शन सी को राइट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, दूध की मिठास कहलाती है। बताओ भाई, दूध में दोस्तों मिठास आती है ना, उससे दोस्तों क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, फास्फोरस, लैक्टोज या सुक्रोज? बताओ। दूध की मिठास कहलाती है तो उसे दोस्तों क्या बोलेंगे? लैक्टोज, ठीक है ना। दूध की मिठास दोस्तों क्या कहलाती है? लैक्टोज कहलाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूध जवर का प्रकोप बताओ भाई। दूध जवर का प्रकोप दोस्तों किस में होता है? दुधारू पशुओं में, मुर्गियों में, मनुष्यों में या चींटियों में? बताओ। दूध जवर रोग का दोस्तों प्रकोप कहाँ पर होता है? तो वो दोस्तों कहाँ पर? दुधारू पशुओं में। कहाँ पर दोस्तों? दुधारू पशुओं में होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, किस पशु के दूध में विटामिन सी अधिक पाया जाता है? बताओ। इनमें से पूछा दोस्तों कि विटामिन सी है ना, वो दोस्तों किस पशु के दूध में सर्वाधिक मिलता है? ऊँटनी के, शेरनी के, खरगोश के या बकरी के? तो यहाँ पर दोस्तों बात करूँ अगर विटामिन सी की, तो ऊँटनी के दूध में दोस्तों क्या होता है? विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? विटामिन सी है, ठीक है ना। विटामिन सी का बोला मैंने, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ए ऑप्शन को मैं लॉक कर दूंगा। एक बार सभी साथी क्लास को क्या करें दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट करेंगे कि किस दुर्ग को दोस्तों राजस्थान का वेलोर कहते हैं? बताओ। राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहते हैं? रणथंभौर को, शिवाना को, भैंसरोडगढ़ को या कुंभलगढ़ को? बताओ। राजस्थान का वेलोर किससे कहते हैं?
तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को दोस्तों क्या बोलते हैं राजस्थान का? वेलोर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? बताओ भाई। इनमें से पूछा दोस्तों कि किस शहर को जो बावड़ियों का शहर कहा जाता है? बूंदी, बाड़मेर, कोटा या टोंक? एक आपका नवाबों की नगरी है और एक दोस्तों बावड़ियों का शहर। ये चीज़ मत भूलना आप, ठीक है। नवाबों की नगरी कौन सी है पता होगा आपको? टोंक, ठीक है ना। टोंक तो दोस्तों क्या आपकी? नवाबों की नगरी, ठीक है ना। नवाबों की नगरी कौन सी दोस्तों आपकी? वो दोस्तों आपकी हो जाएगी टोंक। और यहाँ पर पूछा दोस्तों बावड़ियों का शहर, तो बावड़ियों का शहर आपका बूंदी है। कौन सा? बावड़ियों का शहर बूंदी कहलाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, 12 कोटड़ी निम्न में से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? बताओ भाई। दोस्तों इनमें से कौन सा राज्य को 12 कोटड़ी कहते थे? बताओ। 12 कोटड़ी के नाम से दोस्तों कौन सा राज्य प्रसिद्ध है वो आपसे पूछा है। अगर जब भी दोस्तों एग्जाम पूछे 12 कोटड़ी के बारे में तो आमेर, ठीक है। आमेर दोस्तों क्या था? 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है। देखिए मुर्गियों की व्हाइट लेगर नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। देखो मुर्गी की बड़ी नस्ल फेमस होती है, कौन से दोस्तों? व्हाइट लेगोर्न, ठीक है ना। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई कमेंट कीजिए। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से या दोस्तों पाकिस्तान से? बताओ। मुर्गी के दोस्तों व्हाइट लेगर्न नस्ल की उत्पत्ति स्थल कौन सा आपका? तो इटली से, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों? इटली से हुई है। जो भी साथी ऑप्शन सही राइट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं की मालिश किस तेल से की जाती है? बताओ। पशुओं के दोस्तों जो मालिश होती है ना वो किस तेल के द्वारा की जाती है वो आपसे पूछा है। सरसों के तेल से, अरंडी, मूंगफलियां, अलसी? बताओ। पशुओं के दोस्तों मालिश है ना वो दोस्तों किस जो तेल से की जाती है? तो किससे दोस्तों? सरसों एवं तारपीन से। किससे दोस्तों? सरसों एवं तारपीन से। तो सरसों ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए को मैं राइट कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, निम्न में से कौन, ठीक है ना, पंचपीरों में शामिल नहीं है? देखो लोक देवता का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा दोस्तों इनमें से कौन है जो पंचपीरों में शामिल नहीं थे? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, हडबू जी? बताओ इनमें से पंचपीरों में कौन शामिल नहीं थे? तो तेजा जी आपको पता है दोस्तों पंचपीरों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर दूंगा, ठीक है ना। ये दोस्तों पंचपीरों में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, बरदर्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों कमेंट कीजिए बरदर्रा कहाँ पर आपका? तो देखिए अजमेर में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। तो बरदर्रा कहाँ पर आपका दोस्तों? आपका अजमेर में। जो भी साथी ऑप्शन ए राइट करा, शानदार दोस्तों। 36वां क्वेश्चन देख लीजिए। उससे दोस्तों बताना चाहूँगा आपने दोस्तों अभी तक हमारे टेस्ट को जो दोस्तों नहीं अप्लाई किया है तो देखिए प्ले स्टोर पर आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो और वहाँ से दोस्तों आप टेस्ट दे दीजिए। तो आपकी तैयारी का मूल्यांकन कीजिए। आप चाहे कितना भी पढ़ रहे हो टेस्ट दोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा आपकी तैयारी कैसी, आपकी योग्यता क्या है, ठीक है। तो फटाफट क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दो। ऐप में कोई भी समस्या है तो दोस्तों क्या करें, इस नंबर पर कॉल कीजिए। चलिए मेरे विद्यार्थियों अब अपन आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? बताओ। दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया आपका? तो बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। जो भी साथी ऑप्शन ए को राइट करे, शानदार। 37वां क्वेश्चन देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? बताओ। जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जीके से ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? दिवेर के युद्ध को, कुंभलगढ़ के युद्ध को, हल्दी घाटी को या दोस्तों गोकुंदा युद्ध को? बताओ मेवाड़ का मैराथन किससे कहते हैं, कमेंट कीजिए। तो देखो मेवाड़ का मैराथन आपका दिवेर युद्ध। कौन सा दोस्तों? मेवाड़ का दोस्तों जो मैराथन किससे कहते हैं? दिवेर के युद्ध को बोलते हैं, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बकरी की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल? बताओ भाई। दोस्तों बकरी की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी होती है? सिरोही, बारबरी, मारवाड़ी या जमुनापुरी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जमुनापुरी होती है ना, और उसमें क्या होती है, बकरी की नस्ल होती है और ये सबसे अधिक दूध देती है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट करे, शानदार। अगला प्रश्न देखिए, चारे में फाइबर की मात्रा पाई जाती है? बताओ भाई। चारे में दोस्तों फाइबर की मात्रा कितनी होती है, कमेंट कीजिए। 15%, 16 या 10%? बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। चारे में दोस्तों फाइबर कितना पाया जाता है आपका? 18% से। कितना दोस्तों? 18% से अधिक, ठीक है। यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ो में, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। 40वां क्वेश्चन देखिए भाई क्या पूछ रखा है। देखिए भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बताओ दोस्तों। दोस्तों भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? एल्कोहल का, नीला थोते का, कपूर के या दोस्तों अरंडी के तेल का? बताओ। भेड़ को दोस्तों कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए, ठीक है ना, इनमें से किसका दोस्तों जो उपयोग करते हैं? तो नीला थोते का। किसका दोस्तों? नीला थोते का उपयोग करते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट करा, शानदार दोस्तों। अगला देखिए, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग? बताओ। विटामिन सी की दोस्तों कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट कीजिए। रतौंधी,
बेरी बेरी, स्कारवी रिकेट डेस बताओ। विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? स्कारवी। कौन सा दोस्तों? स्कारवी। आपको पता होगा दोस्तों विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कारवी और डी से रिकेट डेस। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, मानव में उत्सर्जन तंत्र शामिल नहीं है, बताओ भाई। दोस्तों पूछा है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए वक्र युग्म, नेत्र युग्म, मूत्रवाहिनिका या दोस्तों मूत्राशय। अब देखो मानव की बात करें ना कि मानव के दोस्तों उत्सर्जन तंत्र में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं आता है? तो कौन दोस्तों? नेत्र युग्म नहीं आता है। ठीक है ना, हाँ यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहा हूँ मैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। 43 का क्वेश्चन देखिए, एक बार सभी साथी क्लास को दोस्तों लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, सभी सब्सक्राइब कर लो। और अगला प्रश्न देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कहलाती है, बताओ भाई। दोस्तों समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है आपकी? कर्ण, लंब, आधार, उपयुक्त सभी। बताओ उपयुक्त सभी तो कैसा आएगा यहाँ पर? उपयुक्त सभी तो कैसा आएगा दोस्तों? दोस्तों समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है आपकी? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? कर्ण कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा? बताओ आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? कमेंट कीजिए। अमाशय, छोटी आंत, मुख्य आंत, दोस्तों ग्रास नली। बताओ आहार नाल का सबसे जो लंबा हिस्सा कौन सा होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों आपका? बिल्कुल छोटी आंत। ठीक है ना, नाम इसका छोटी आंत है पर दोस्तों क्या होती है? आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा होता है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करे शानदार। 45 का क्वेश्चन देखिए भाई क्या पूछ रखा है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? बताओ दोस्तों पंथ आपका कामड़िया पंथ, तो कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? कमेंट कीजिए। गोगा जी ने, पाबू जी ने, रामदेव जी ने, मलिनाथ जी ने। तो देखो दोस्तों कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी आपकी? रामदेव जी ने। किसने दोस्तों? रामदेव जी ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए फटाफट कमेंट कीजिए। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ? बताओ भाई मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ? कमेंट कीजिए। उदयपुर में, सलूम्बर में, कुर्की में या दोस्तों चित्तौड़ में? पता होगा सभी को दोस्तों मीरा कहाँ पर जन्मी थी? कुर्की में। कहाँ पर दोस्तों? मीराबाई का जन्म आपका हुआ था कुर्की में। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मेरे साथी ऑप्शन सी को राइट करे शानदार। अगला प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, G20 रोजगार समूह की बैठक का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? बताओ भाई। जो दोस्तों G20 हुआ था ना दोस्तों, G20 की रोजगार समूह की बैठक का आयोजन राजस्थान के शहर में किया गया था? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या कोटा में? तो देखो G20 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसकी दोस्तों बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था आपका? बिल्कुल जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। 48 का क्वेश्चन देखिए आपके सामने पेश है, देखिए दो मतकालों के मध्य शारीरिक क्रियात्मक घटना को कहते हैं? बताओ दोस्तों दो मतकालों के मध्य शारीरिक क्रियात्मक घटना को क्या बोलते हैं? वो आपसे पूछा है। मध्यकाल, मध्यचक्र, यौनारंभ या दोस्तों गर्भकाल? बिल्कुल, तो उससे दोस्तों क्या बोलते हैं? मध्यचक्र बोलते हैं। ठीक है ना, मध्यचक्र दोस्तों क्या होता है? दो मध्यकालों के मध्य दोस्तों शारीरिक क्रियात्मक घटना क्या कहलाती है आपकी? मध्यचक्र कहलाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है दोस्तों, ट्रेंस कमीशन। बताओ भाई ट्रेंस कमीशन का संबंध कहाँ से? कमेंट कीजिए। ट्रेंस कमीशन का संबंध दोस्तों कहाँ से था आपका? निमोचना आंदोलन से, बेंगू आंदोलन से, शेखावाटी किसान आंदोलन से या दोस्तों आपका बिजोले आंदोलन से? तो देखो ट्रेंस कमीशन का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और इसका संबंध है दोस्तों आपका कहाँ से? बेंगू आंदोलन से। कहाँ से दोस्तों? बेंगू आंदोलन से। और ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। देखिए रणथंभौर के चौहान वंश का राजवंश संस्थापक था? बताओ भाई दोस्तों रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? कमेंट कीजिए। जयतर सिंह, अमीर, वीर नारायण या दोस्तों गोविंद राज? बताओ रणथंभौर के दोस्तों चौहान का संस्थापक कौन था? कमेंट कीजिए। तो कौन दोस्तों? गोविंद राज। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो भी साथ डी कमेंट करे वेरी गुड। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अब होगा बेड़ा पार, बी भाग के तैयार। जी हाँ दोस्तों, हम दोस्तों लेके आ चुके हैं आपके लिए बी भाग के संपूर्ण असली के नोट्स और टॉप पेज वाइज टेस्ट। ठीक है, पहला टेस्ट भरिए और पहला नोट्स भरिए। ठीक है, तो आप सभी क्या करें, RPSTD ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, अगर हमारे नोट्स आपको अच्छे लगे तो आप परचेज कर सकते हो मात्र 99 रुपये में। ऐप में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो इस नंबर पे कॉल कर देंगे दोस्तों। और देखिए क्लास का टाइम क्या रहेगा, क्लास का टाइम टेबल देख लो आप पहले। ठीक है ना, मॉर्निंग क्लास 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे। ठीक है, ये तीनों क्लास का टाइम लाइव रहती है, तो आपको लाइव जुड़ना है हमारे साथ में। और RPSTD का टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मेरे विद्यार्थियों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।